खबरों में आगे बढ़ते हैं तो गुरुग्राम से अगली खबर, फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला। 2 महिलाओं ने फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाया, मिस कॉल करके दोस्ती की, फिर बातचीत करने लगे। घर जाकर एक महिला ने शारीरिक संबंध बनाए, बुजुर्ग को रेप केस में फंसाने की धमकी दी, धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला सामने आया है। तो गुलशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, मैं जानना चाहूंगी, यहाँ फाइनेंशियर को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, ये पूरा मामला 24 अगस्त का है, जब एक 2 महिलाओं ने पहले एक बुजुर्ग से दोस्ती करती हैं और दोस्ती करने के बाद उनके साथ उन्हीं के घर पर शारीरिक संबंध भी बनाती हैं। ये हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ मामला इसलिए है क्योंकि उसके बाद वो उसे ब्लैकमेल करने लगती हैं। हालांकि इसमें एक वकील भी पूरे मामले में शामिल होता है। फिर उसके बाद जब बुजुर्ग को ये पता लगता है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है, 2 महिलाएं पहले उससे दोस्ती करती हैं, फिर उसके बाद फोन पर लगातार बातचीत करती हैं, मैसेज करती हैं, उसके बाद वो उसे मिलती हैं और उसके बाद उससे शारीरिक संबंध भी बनाती हैं और फिर उसके बाद वो पैसे मांगती हुई दिखाई देती है। तो 10 लाख रुपए की मांग की गई इस तमाम दोस्ती के बाद, मिलने के बाद, शारीरिक संबंध बनाने के बाद। हालांकि इस पर जो बुजुर्ग है वो अपनी बेटी को ये सारी बातें बताता है कि उसे इस तरह से एक फोन आता है, फोन के माध्यम से उससे दोस्ती जो है ये महिलाएं करती हैं और उसके बाद उससे अब ये 10 लाख रुपए की मांग कर रही है। इसके बाद जो बेटी है वो पालम विहार पुलिस को इसकी शिकायत करती है। पालम विहार पुलिस के साथ साथ वो हरियाणा महिला आयोग को भी शिकायत करती है। हरियाणा महिला आयोग के साथ साथ एक जो एनजीओ है, एनजीओ जो इसी के लिए काम करता है, जिस तरह के हनी ट्रैप की जो केस होते हैं उसमें दीपिका है, वो उनसे भी बातचीत करती है। तो इसके बाद एक जाल बिछाया जाता है इन महिलाओं को पकड़ने का, ताकि महिलाएं इस हनी ट्रैप में फंसे और बुजुर्ग जो है वो एहसास नहीं होने देता है उन महिलाओं को कि इस तरह से भी वो कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस पर महिलाएं लगातार उनसे बातचीत करती हुई दिखाई देती हैं। फिर महिलाओं को बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की जाती है, हरियाणा महिला आयोग की टीम गठित की जाती है और वो एनजीओ की टीम गठित की जाती है। तो मौके पर जब वो आते हैं तो उन्हें महिलाओं को, साथ में एक वकील जो है शामिल, उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाता है। अब इसमें 3 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अगर मैं महिला का जिक्र करूं जिसने शुरुआती दौर में हनी ट्रैप जो है किया था बुजुर्ग के साथ, उसमें एक महिला है। आरोपी की पहचान रोहतक के सेक्टर 27 की निवासी है, 24 वर्षीय कंचन, यानी उम्र भी बेहद कम है, जिसकी उम्र 24 साल है। दूसरी अगर महिला की बात करें, वो दिल्ली के रतन विहार की रहने वाली है, उसकी उम्र भी 27 वर्ष है, आशा। यानी कम उम्र की ये जो लड़कियां हैं और उनके साथ जो वकील है वो भिवानी का वकील है, जिसका नाम कुलदीप मलिक है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। तो अब ऐसे में कैसे ये एक बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाते हैं, पहले दोस्ती करते हैं, फोन के जरिए मैसेज करते हैं और उसके बाद 10 लाख रुपए की मांग करते हैं। अब ऐसे में गुड़गांव पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अब पुलिस ये मामले की जांच कर रही है कि इस तरह के हनी ट्रैप केस में उन्होंने और अन्य कितने लोगों को फंसाया है, क्योंकि अक्सर जब भी हनी ट्रैप के कोई केस होते हैं तो अक्सर जो डर के मारे जो लोग हैं वो उन्हें पैसे दे देते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा गया कि बुजुर्ग ने बड़ी जी। हिम्मत दिखाई, अपनी बेटी को पहले ये बात बताई और उसके बाद जो है ये तमाम जो शिकायतें हैं वो पुलिस जी। को की गई, महिला आयोग को की गई, एनजीओ को की गई। उसके बाद ये पूरा मामले का पर्दाफाश किया गया। जी। अक्सर हनी ट्रैप जैसे केस में ये जो लड़कियां हैं वो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अननोन मैसेज भेजती है, उसके बाद दोस्ती का झांसा देती है, दोस्ती के झांसे के बाद लगातार उनसे मिलती रहती है और मिलने के बाद शारीरिक संबंध भी बनाती है। ऐसा जी। इस केस में भी देखा गया कि पहले दोस्ती की गई, फिर लगातार मुलाकात का दौर जारी रहा, मैसेज के माध्यम से भी बातचीत होती रही और फिर उन्होंने शारीरिक संबंध भी खुद जी ही गुलशन, बनाए। इस और पूरे जब बुजुर्ग मामले को में ये हम कुछ तक एहसास तो नहीं तमाम हुआ कि अपडेट्स बुजुर्ग के पहुंचाने साथ के हनी लिए ट्रैप का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में